नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 6 के पार्ट 1 जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट। सूफी भक्ति परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। इस चैप्टर के इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर के जो मेन हेडिंग्स हैं उनका एक परिचय लिया है, एक इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी एक पार्ट बनाया है, प्लस जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है। शुरू करते हैं। मेन पॉइंट्स इस वीडियो की जो हमारे पास हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के तौर पे हम बात करेंगे। सेकंड, फिर हम इस इंट्रोडक्शन में हम ये बात करेंगे कि 8 से 18 सेंचुरी तक रिलीजियस फील्ड में, धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, ये हमें इंट्रोडक्शन में जानना है। फिर आगे जितने भी हेडिंग है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हेडिंग है मोसोइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिकल, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, ये फर्स्ट टॉपिक हमें इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। अगला हेडिंग है द वीरशैवश, द ट्रेडिशन इन कर्नाटका, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। नेक्स्ट जो पॉइंट इस चैप्टर में है वो है रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में धार्मिक उफान। नेक्स्ट है न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस, दुसाले के नए ताने बाने इस्लामिक परंपराएं। अगला हेडिंग है द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म, सूफी मत का विकास। नेक्स्ट है द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट है न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया, नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। और लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं जो एक एक करके अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं। अगर इस वीडियो के इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ईसा की जो प्रथम सहस्राब्दी है यानी कि फर्स्ट मिलेनियम है। मिलेनियम आप लोग जानते हैं अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, सहस्राब्दी यानी कि ईसा की जो प्रथम सहस्राब्दी है, यहाँ तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें धार्मिक इमारतें, रिलीजियस जो बिल्डिंग्स हैं उनका स्पष्ट प्रकटीकरण हो गया है। मतलब प्रकटीकरण मतलब वो सामने अब हमारे दिखाई देने लगी है। फॉर एग्जांपल किस फॉर्म में हमारे सामने हैं? स्तूपाज, विहार और मंदिर, टेम्पल्स की फॉर्म में। यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी धर्म के सिंबल्स हैं जिनके द्वारा धर्म का स्पष्टीकरण होता है वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, वो सिंबल्स इस समय तक हमारे सामने क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अदर जो बिलीफ हैं, दूसरे जो धार्मिक विश्वास हैं
उनका पुनर्निर्माण, उनका भी रिकंस्ट्रक्ट है, वो साहित्यिक परंपराओं, लिटरेरी जो ट्रेडिशंस हैं, फॉर एग्जांपल पुराण्स, उनके बेसिस पे हमारे सामने होने लगा है, जिसको हम आगे चल करके ना हिंदू धर्म के नाम से जानेंगे। इस काल में मतलब दिस पीरियड में हम बात करते हैं, इस पीरियड की बात कर रहे हैं 1000 ईयर का जो पीरियड है कि 8वीं से 18वीं सदी के बीच में नए साहित्यिक स्रोतों में, न्यू जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, उसमें मेन क्या हमारे पास एविडेंसेस, संत कवियों की रचनाएं हैं। संत कवि हैं अलवार और नैनार, जो दक्षिण भारत में हैं, जो विष्णु और शिव को अपना सर्वोच्च गॉड मानते हैं, उनकी रचनाएं हैं, कंपोजिशंस हैं, कविताएं हैं, जो एक प्रकार से इस भक्ति जो ट्रेडिशन है उसका बेस है। इन कविताओं को रीजनल लैंग्वेजेज में, क्षेत्रीय भाषाओं में, ओरल फॉर्म में या मौखिक रूप में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, अभिव्यक्त किया है। किन्होंने? जो संत हैं, उन संतों के द्वारा। इन कवियों को या जो संत हैं, इनको अलवार जो वैष्णव अपने आप को मानते हैं और नैनार जो शिव के फॉलोअर्स अपने आप को बताते हैं, के नामों से जाना जाता है। और इन संतों के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उन संतों की रचनाओं को बाद में इन फॉलोअर्स के द्वारा कंपाइल किया गया, उनका संकलन किया गया, और फिर वो एक प्रकार के बेस बनते हैं भक्ति परंपरा के। इतिहासकारों के लिए, जो इतिहासकार इस पीरियड की स्टडी करना चाहते हैं, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स की, उनके लिए इन संतों की जो रचनाएं हैं वो प्लस संतों की जो बायोग्राफीज है, जीवनियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करना एक चुनौती रहा है, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें मिथ के तौर पे उसमें ऐड हो गई है। इस परंपरा को भक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 7th 8th सेंचुरी में तमिल क्षेत्र से होती है और धीरे धीरे उत्तर की ओर उसका एक्सटेंशन या एक्सपेंशन होता जाता है, विस्तार होता जाता है, और 14वीं सदी तक लगभग पूरे भारत में भक्ति जो परंपरा है उसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी के साथ धार्मिक क्षेत्र में एक और नए धर्म का, जिसको सूफी मत कहते हैं, जो इस्लाम का एक फॉर्म है, उसका आगमन होता है, और ना केवल आगमन होता है बल्कि भारत में उसका विस्तार भी होता है। सूफी मत के जो विभिन्न सिलसिले हैं, स्कूल्स हैं, उनमें सबसे प्रमुख जो भारत में रहता है वो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती सिलसिला है, उसका भारत में काफ़ी विस्तार होता है और एक प्रमुख धार्मिक परंपरा के रूप में समाज और धर्म के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है इस पूरे वीडियो का या पूरे चैप्टर का, जिसमें हम रिलीजियस फैक्टर्स की बात करते हैं। अब फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसको डिटेल्ड में देखने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है, जैसे हम ऊपर भी देख चुके इंट्रोडक्शन में, अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। यानी कि इसमें मेन जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, जिसको ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस कहा जाता है, उसका रीजनल ट्रेडिशंस, धार्मिक परंपराएं हैं, उनके साथ किस प्रकार का संवाद होता है, एक डायलॉग होता है, किस प्रकार से उनमें एक दूसरे में इनकलकेशन होता है, कैसे एक दूसरे में वो मर्ज होते चले जाते हैं, मिक्स होते हैं, एक दूसरे को अडेप्ट कर लेते हैं। इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता, इन्फ्लुएंशियल जो फीचर हमें देखने को मिलती है, चाहे वो लिटरेचर की बात करें या स्कल्पचर की बात करें, यानी कि साहित्य हो या मूर्तिकला हो, दोनों में जो देखने को मिलती वो ये है कि डिफरेंट गॉड और गॉडेस हमें दिखाई देते हैं, विभिन्न देवी देवता दिखाई देते हैं, चाहे वो साहित्य की बात हो चाहे वो मूर्तिकला की बात हो, दोनों ही में ही ये बात हमें विशेष तौर पे देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 3 जो प्रमुख देवी देवता हैं, जिसमें विष्णु, शिव और देवी, जिसको शक्ति के नाम से भी जानते हैं, इनके अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं और
आराधना की जो परिपाटी है, जो डिवोशंस का जो मेथड है, जो पहले से इन तीनों के रूप में चला आ रहा है, वो न केवल इस समय भी देखने को मिलती है बल्कि और भी ज़्यादा उसका विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है। इसी का सब है जो हेडिंग है वो है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, पूजा प्रणालियों का समन्वय। इस सब हेडिंग में हम बात करते हैं कि इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, कार्यरत है। एक है जिसको हम ब्राह्मणीय विचारधारा के रूप में देखते हैं और दूसरी है स्थानीय परंपरा, स्थानीय ट्रेडिशंस। ब्राह्मणीय विचारधारा का जो प्रसार है उसका मुख्य जो आधार पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे इनकी शुरुआत होती है, जो सरल संस्कृत छंदों के रूप में स्त्रियों और शूद्रों सहित सभी लोगों के लिए ग्रहणीय हैं। आप लोग जानते हैं कि पहले जो वैदिक जो परंपरा है उसमें स्त्रियों और शूद्रों को साहित्य ना तो पढ़ने के लिए और ना ही सुनने की परमिशन थी, लेकिन पौराणिक जो ग्रंथ है उनमें सभी को इस चीज़ की परमिशन है कि वो उनको सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। महान परंपरा, जिसको संस्कृत पौराणिक परिपाटी भी कहा गया है, परिपाटी मतलब ट्रेडिशंस। महान परंपरा और लघु परंपरा जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में है का अविरल यानी कि कॉन्टिन्यूअस संवाद इस समय देखने को मिलता है। मतलब जो महान परंपरा है, जो संस्कृत पौराणिक परंपरा है, उसका प्रसार उत्तर और दक्षिण में देखने को मिलती है। साथ में जो लघु परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों की जो धार्मिक परंपराएं हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ घोलमेल या एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हुए हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए पुरी उड़ीसा के स्थानीय देवता का एग्जाम्पल लेते हैं, जगन्नाथ के तौर पे जिनको जाना जाता है। बाद में उनको विष्णु के एक रूप के तौर पे लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं विष्णु के 10 अवतार हैं, उन्हीं अवतारों में से फिर बाद में जगन्नाथ को भी विष्णु का एक अवतार मान लिया गया है। यानी कि जो स्थानीय जो परंपरा है उसको, जो महान परंपरा है, जो संस्कृत पौराणिक परंपरा है, उसके साथ मिक्सअप कर दिया गया है। देवी, जिसको शक्ति के तौर पे भी जानते हैं, के भी विभिन्न रूप हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जो कभी लक्ष्मी यानी कि विष्णु की पत्नी के रूप में, कभी पार्वती यानी कि शिव की पत्नी के रूप में, तो कभी दुर्गा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर की अगर बात करते हैं तो ये भगवान जगन्नाथ की है, ये उनकी बहन सुभद्रा की है और ये बलभद्र या बलराम की पिक्चर है, जो मौखिक तौर से लकड़ी से कास्ट के आधारित ये मूर्तियां हैं, मीन्स ये पिक्चर्स या इनकी तस्वीरें हैं जो स्थानीय तौर पे बनाई जाती हैं और आज भी इसी रूप में चलती है, लेकिन बाद में इसको विष्णु के अवतार के तौर पे दुनिया के सामने या लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया गया है। आगे इसी टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड सब जो हेडिंग हमारे सामने देखने को मिलता है वो है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, भेद और संघर्ष। किसके बीच में? जो महान ट्रेडिशन है, महान परंपरा है उसके बीच में, और जो स्थानीय परंपरा है उसके बीच में। ऊपर हमने देखा कि दोनों के बीच में संवाद देखने को मिलता है। कुछ बातें हैं जो लघु परंपराएं हैं, जैसे हमने जगन्नाथ का एग्जाम्पल देखा था कि उसको विष्णु का अवतार के तौर पे मान लिया गया है, तो उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और कुछ जो लघु परंपराएं के जो ट्रेडिशंस है उन्होंने संस्कृत से कुछ बातों को या संस्कृत जो पौराणिक परंपराएं हैं उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। इस सब हेडिंग में ये बताया गया है कि संवाद के साथ साथ डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि दोनों के बीच में संघर्ष भी और भेद भी, अंतर भी देखने को मिलता है। अधिकांश जो देवी है उसकी आराधना पद्धति, डिवोशनल मेथड है, उसको तांत्रिक के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में प्रचलित रही है। विशेष करके ना
पूर्वी भाग, दक्षिण भाग और उत्तरी भाग में। पश्चिमी भाग में हालांकि देखने को कम मिलती है। इसकी एक और विशेषता क्या है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं, और वर्ग और भेद यानी कि क्लास और कास्ट का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, या उसको डिनाई कर दिया गया है। जो संस्कृत पौराणिक परंपरा का विशेष जो बेस रहा है, आधार रहा है, उसकी प्रमुख विशेषता रही है, उस विशेषता को यहाँ पर डिनाई कर दिया गया है। यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर माना गया है, प्लस भेदभाव जो वर्ग और उस भेद के वर्ग और वर्ण के प्रति जो भेदभाव था उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि ये स्थानीय परंपराएं इस चीज़ का विरोध कर रही हैं जो संस्कृत पौराणिक परंपरा का बेस है, आधार है उस चीज़ का। इस पद्धति ने, जो लोकल स्थानीय पद्धति है, इस पद्धति ने शैव और बौद्ध दर्शन दोनों को प्रभावित किया है, और आजकल इस पद्धति को हम हिंदू धर्म या हिंदू पद्धति के नाम से जानते हैं। हालांकि जो वैदिक परंपरा है और जो पौराणिक परंपरा, वैदिक परंपरा जो वेदों पर आधारित है, पौराणिक परंपरा जो पुराणों पर आधारित है, में अनेक और स्पष्ट अंतर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वैदिक परंपरा के जो मुख्य मुख्य देवता हैं, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, उनको इस समय महत्व उतना नहीं देखने को मिलता है जितना ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और खास करके ना विष्णु और शिव यानी महेश को जितना महत्व इस समय देखने को मिलता है, जो वैदिक देवी देवता है उसमें उनको देखने को नहीं मिलता है। कई बार जो ब्राह्मणीय धार्मिक पद्धति है वो स्थानीय परंपराओं में स्पष्ट तौर पे संघर्ष के तौर पे भी दिखाई देती है। जैसे वैदिक परिपाटी में स्थानीय परंपराओं की आलोचना की गई है, यानी कि वैदिक परिपाटी में उन चीज़ों की आलोचना की गई है जो यज्ञों का उल्लंघन करते हैं, जो स्त्री पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, जो वर्ग और वर्ण की समानता की बात करते हैं। इस तरह की बातों का ब्राह्मणिक परिपाटी है या वैदिक परिपाटी है, उसमें इस चीज़ का आलोचना की गई है। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय परंपराएं हैं वो लोग वैदिक परिपाटियों की अवहेलना करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो उनको फॉलो नहीं करते। तो ये दोनों में स्पष्ट संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है। भक्ति परंपरा का जो प्रारंभ है और विकास, वो भी इसी समन्वय और संघर्ष का एक प्रकार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यानी कि भक्ति में दोनों प्रकार की बातें देखने को भी मिलती है, संघर्ष की भी और समन्वय की भी, दोनों तरह की बातें मिक्सअप यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में, यानी कि भक्ति को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें मंदिरों में अपना जो इष्ट देव है, यानी कि जो उनका मेन जो गॉड है, उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना, तथा प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना या उसमें समा जाना, रम जाना। इसके अलावा भक्ति जो रचनाएं हैं उनका उच्चारण और गाया जाना, ये सभी बातें हैं वो भक्ति प्रदर्शन या भक्ति परंपरा की विशेषता के तौर पे हमारे सामने देखने को मिलती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें पूरे चैप्टर के मेन हेडिंग है उसकी बात की गई है, प्लस जो पहला हेडिंग है जिसमें लघु और जो दीर्घ परंपराएं हैं, उसकी महान परंपराएं, उनका मिक्सअप और उनका स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिस किसी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।